नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आप सभी जानते हैं एनआईओएस के द्वारा ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, पोर्टल ओपन कर दिया गया है। संबंधित शिक्षक आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन अब की बार द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा गया है, जिसको लेकर कुछ शिक्षक काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको अंग्रेजी को किस प्रकार से पढ़ना है, क्या आपको उत्तर अंग्रेजी में लिखना है, क्या आपको अंग्रेजी ग्रामर यहाँ पर लिखना है या जानना है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर शिक्षक भ्रमित हैं, परेशान हैं। इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करने का, जो डाउट है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी है अनिवार्य भाषा के रूप में। इसके पहले भाषा प्रथम है, उसमें हिंदी है या राज्य की कोई भाषा जो वहाँ पर पढ़ाई जाती है या वहाँ के बच्चे जानते हैं हम, लेकिन द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी अनिवार्य है। अब इसमें क्या पढ़ना है, शिक्षक इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। देखिएगा, शिक्षक क्या सोचते हैं कि हमको अंग्रेजी लिखना होगा या अंग्रेजी ग्रामर हमको आना चाहिए, तभी हम उसको पास कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं कि आपको एक्चुअली इंग्लिश में करना क्या है। देखिएगा, आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आपको अंग्रेजी का टेस्ट नहीं देना है। आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ें जाननी है, ठीक है। जो 5 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहला, लैंग्वेज करिकुलम गोल्स, यानी कक्षा 1 में या कक्षा 2 में अगर बच्चा आ रहा है तो उसको अंग्रेजी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। सरकार अगर उस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा रही है तो एक शिक्षक के रूप में आपको यह जानना अनिवार्य है कि आप कक्षा 1 या कक्षा 2 के बच्चे को अंग्रेजी क्यों पढ़ाएंगे। तो ये लैंग्वेज करिकुलम गोल्स यानी प्राइमरी के बच्चे को अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाएगी, यह बात आपको बतानी है। अब यह बात आप हिंदी में बताइए, क्योंकि आपका माध्यम हिंदी है। आपका माध्यम हिंदी है, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका माध्यम ही अंग्रेजी हो गया, ऐसा नहीं है। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो क्या आप अंग्रेजी बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं ना। तो आप यह बताएं कि प्राइमरी में अंग्रेजी क्यों, और अंग्रेजी से बच्चों में कौन सी क्षमता का विकास होता है, किस प्रकार की क्षमता। अगर बच्चा अंग्रेजी जान रहा है, एक और बच्चा अंग्रेजी बहुत फ्लुएंटली बोल रहा है, एक बच्चा है जो नहीं बोल पा रहा है, तो आप दोनों में अंतर कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो अंग्रेजी जान रहा है उसके अंदर कौन कौन सी और क्षमताएं हो सकती हैं अंग्रेजी जानने के कारण। तो ये तमाम चीज़ें आपको जाननी है, यह उद्देश्य है इस कोर्स का। यह ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में इसका उद्देश्य यह नहीं है शिक्षक को अंग्रेजी ग्रामर पूछना और उसका ग्रामर टेस्ट करना, बल्कि शिक्षक बच्चे को अंग्रेजी किस प्रकार से पढ़ाएगा यह जानना उद्देश्य है। इस चीज़ को आप दोनों में अंतर करेगा। दूसरा, यह लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज, जिस प्रकार से हिंदी में बच्चा पहले आप पढ़ाते हैं, आप बच्चे को क बोलते हैं, सुनाते हैं तो बच्चा आपकी बात को सुनता है, फिर वो भी बोलता है, फिर पढ़ना लिखना शुरू करता है। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी के शब्द, आप बच्चे को कक्षा अंग्रेजी की घंटी लगी हुई है। आप स्वयं देखिए, जब आपको आप अपने आप को एक विद्यार्थी मान लीजिए और आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, 1 में पढ़ रहे हैं, 2 में पढ़ रहे हैं, आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो किस प्रकार से आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और शिक्षक की क्या भूमिका उसमें होती है, बस इसी चीज़ को आप कनेक्ट कर लीजिए, यही आपको जानना है। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जिस प्रकार से हिंदी में होता है, जैसे आपने पहले सर ने मान लीजिए कहा कि कैट, तो आपने उनको सुना, फिर आपने बोला कैट, फिर उन्होंने विजुलाइज करा, आपने उसको, फिर आप कैट को समझ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद लिखना भी शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हिंदी की प्रक्रिया है, हिंदी सिखाई जाती है, उसी तरह द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को भी सिखाया जाएगा। शब्द ज्ञान मतलब बताया जाएगा, बच्चा किस प्रकार से अंग्रेजी के शब्द बोलता है, सीखता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब लर्निंग आउटकम का मतलब आपने क्या प्रतिफल प्राप्त किया। अंग्रेजी अगर आप पढ़ा रहे हैं, द्वितीय भाषा पढ़ा रहे हैं, तो क्या हासिल किया आपने, ये चीज़ आपको जाननी है। जैसे बच्चा क्या सीखा, ठीक है, आपने अंग्रेजी, आप बच्चा पहली बार विद्यालय आया, अंग्रेजी नहीं जानता था, आपने 1 साल उसको अंग्रेजी पढ़ा दिया, ठीक है। अब बताइए कि बच्चे ने क्या जाना, वही तो आपको बताना है। आप ये बता सकते हैं कि अगर मैं एक कुर्सी को बच्चे के सामने रख दूं, तो चूंकि आपने कुर्सी को चेयर बोला है, तो बच्चा आपकी बात को सुना है, बोला है, पढ़ा है, लिखा, तो अब वो बच्चा उसको चेयर बोलेगा। इस प्रकार से आपने क्या किया, आपने यही किया ना। बच्चे जो आपने एक लर्निंग आउटकम हासिल किया, इसमें आपने देखा कि बच्चा चित्र देखकर पहचान जाए चीज़ों को, अंग्रेजी बोल रहा है बच्चा, और बच्चा जब गेट के बाहर खड़ा हो रहा है तो बोल रहा है मे आई कम इन सर, इस प्रकार से आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है, तो यही तो लर्निंग आउटकम है ना। आपने अंग्रेजी पढ़ाया तो बच्चे को इतना तो सिखा दिया ना, तो यही चीज़ें तो बतानी है, ठीक है। इस प्रकार से आपका लर्निंग आउटकम रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यह माध्यम आपका हिंदी ही होगा, ठीक है, इसलिए आप इसको लेकर डरे ना, कंफ्यूज ना हो। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा शिक्षकों तक, ठीक। और अगला है मदर लैंग्वेज से इंग्लिश में शिफ्टिंग किस प्रकार से होगी, ये इसका गोल है। जैसे मान लीजिए कि द्वितीय आप भी एक बच्चे रहे होंगे, आप जब छोटे रहे होंगे तो आपने अपने माँ बाप से, परिवार से हिंदी भाषा सीखी होगी, ठीक है, मुख्य भाषा के रूप में। लेकिन जब हम लोग कक्षा 1 में पढ़े होंगे, कक्षा 2 में पढ़े होंगे, और जब वहाँ पर इंग्लिश, थोड़ा ट्रेडिशनल इंग्लिश जो पढ़ाई जाने लगी होगी, तो हमारे सामने क्या चैलेंजेस आ रहे होंगे और उसमें शिक्षक ने अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा की। आप भी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वह हिंदी से ज़्यादा परिचित है, हिंदी बोल रहा है, लेकिन अपने दैनिक जीवन में वह हिंदी का ही उपयोग कर रहा है, अंग्रेजी का उपयोग कम करता है। ऐसे में अंग्रेजी में पढ़ने में उसको कठिनाई आती है। उस कठिनाई को एक शिक्षक के रूप में आप कैसे दूर करेंगे, आप बताइए।
यही सब चीज़ें आपको बतानी है। यही शिक्षक की भूमिका इसमें क्या हो जाएगी कि मदर लैंग्वेज से जब वो इंग्लिश में शिफ्ट कर रहा है बच्चा, तो आप एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या है, आप उसको किस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये इस कोर्स में आपको करना है। और क्लासरूम एक्टिविटीज़, आप जिस प्रकार से हिंदी में बच्चों के साथ पोएम सुनाते हैं, है ना, कि लाला जी ने केला खाया, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी पोएम्स है, आप उसी पोएम को आप अंग्रेजी के थ्रू बता सकते हैं। जैसे बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर यस सर। तो अब बच्चा शीप को जान रहा है, शीप का मतलब भेड़ है, आपने विजुलाइज कराया, उसको किताब में दिखाया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप बच्चे को पोएम सुना रहे हैं, स्टोरीज हैं, वर्ड गेम्स हैं, पिक्चर रीडिंग है ना, पिक्चर देख रहे हैं आप, बच्चे को पिक्चर दिखा रहे हैं, कोई एक नेचर का सीन है या कोई जंगल का सीन है, बच्चा देख रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें बच्चा आपको बता रहा है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे आपको ये पूछा गया कि आप बच्चे को किस प्रकार से अंग्रेजी सिखाएंगे, तो यही सारी चीज़ें एक प्रकार से क्लासरूम एक्टिविटीज़ किस प्रकार से होंगी। आप प्रश्न यही पूछ दिया गया कि आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस प्रकार से, मतलब आप दो मुख्य एक्टिविटीज़ बताइए जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बच्चा जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो अंग्रेजी है, वो अच्छी तरह सीख पाएगा। तमाम एक्टिविटीज़ आप बता सकते हैं जिसके थ्रू बच्चा सीख सकता है। तो ये आपका ओवरऑल यही काम है अंग्रेजी में। ये मैंने आपका जो डाउट था, बार बार लगातार शिक्षकों के द्वारा यही क्वेरीज की जा रही थी कि अंग्रेजी कैसे होगा, अंग्रेजी कैसे होगा, अंग्रेजी का PDF दीजिए। PDF तो हम आपको अवेलेबल करा ही रहे हैं डेली, और अंग्रेजी का भी आने वाले समय में मिलेगा ही। लेकिन अंग्रेजी को लेकर जो आपके मन में भय है उसको आप खत्म कर दें, ठीक है। बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो, या बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, एक्टिवेट। जो शिक्षक इस व्हाट्सएप ग्रुप से चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर से संपर्क करके व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे तो आपको डेली PDF और स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी, सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।